बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ्स की एक सीरीज चला रखी है आगामी सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। तो आज उसी की अगली श्रृंखला को हम आगे लेके हुए चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर। तो सभी विद्यार्थी बच्चों पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि 0.36 1.2 4.8 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना होगा। तो देखो बच्चों जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.36 1.2 4.8 यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बच्चों कितने जीरो लगेंगे, नीचे 2, यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो लगेंगे 1, और यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा बच्चों ये। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों 2, तो नीचे कितने जीरो लगे 2, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों 1, तो कितना जीरो लगा 1, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 तो नीचे 1। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो पहले इन्हें काट लो। तो वो 4 के पहाड़े से 4 नम 36, 4 के पहाड़े से कटेगा 100 25 बार। बच्चों ये 2 के पहाड़े से 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, फिर 2 के पहाड़े से कितने बार कटा, ये 24 बार, और 2 के पहाड़े से बच्चों ये 5 बार। तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई बच्चों की 9/25 6/5 24/5। अब मुझे देखो अगर यहाँ पर बच्चों मेरे पास लघुत्तम पूछा है बच्चों तो मैं ऊपर का लैसे लूँगा और नीचे का मैं से। ऊपर का एलसीएम लिखा जाएगा और नीचे का क्या लिया जाएगा एचसीएफ। अब देखो बच्चों 9 6 24 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास जो इसका एलसीएम निकल के आएगा, तो देखो यहाँ पर जो 24 के पहाड़े से भी कट जाए, 6 के पहाड़े से भी कट जाए, 9 के पहाड़े से भी कट जाए, तो देखो एलसीएम अलग से निकाल के देख लो 9 6 और 24। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 और ये 12 बार, फिर 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, फिर 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 3 के पहाड़े से 3 तिया 9, 3 कहना 3, 3 कहना 3, फिर 3 के पहाड़े से ही कटा। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना बाहर निकल के आया बच्चों एलसीएम इनका 72। तो मेरे पास जो बच्चों इसका एलसीएम निकल के आए, तो एलसीएम कितना निकल के आ गया बच्चों 72, और मैं से कितना आया 5। जब 72 को मैं 5 से भाग करूंगा बच्चों, तो देखो 72 को 5 से भाग करूंगा तो 5 ही करना 5, बच्चा है 22, 5 चौक 20, फिर ये 2 0 5 चौक 20। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 14.4। प्रॉपर दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों 4। उसके बाद मैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे आऊँगा, और दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है, कई बार बच्चों परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखो ध्यान दो, यदि अंडरवुड 1 प्लस यानी कि 1 प्लस x/169 बराबर 14/13 हो तो x बराबर क्या। देखो ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों अगर कोई वैल्यू अंडरवुड में दी है और ये 1 प्लस में दिया गया है, और यहाँ इस नीचे वाली संख्या का वर्ग इधर दिया गया है, 13 का वर्ग कितना होता है बच्चों 169। फिर दोबारा समझेंगे, अगर कोई वैल्यू 1 प्लस में दी है और इस नीचे वाली संख्या का वर्ग इधर दिया है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 14 और 13 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना निकल के आएगा बच्चों 27। कितना उत्तर आएगा बच्चों 27। दोबारा फिर समझिएगा, तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू 1 प्लस में लिखी है और इस नीचे वाली संख्या का वर्ग इधर दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा बच्चों क्या होगा आंसर। और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों शुरू के 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ बच्चों। उसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ जी। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों मेरे पास, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भैया लाभ हानि का सवाल है। आप देखो ध्यान दो, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा
10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी याद करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बच्चों आपको जब लाभ हानि पढ़ाया तो मैं कंडीशन समझा पाया हूँ आपको कि अगर कहीं पर लाभ लाभ हो रहा है बच्चों, तो लाभ लाभ हो रहा है तो क्या होता है माइनस, अगर हानि हानि हो रही है बच्चों तो हानि हानि भी क्या होता है बच्चों माइनस, अगर कहीं पर लाभ हानि हो रहा है तो बच्चों लाभ हानि क्या होता है बच्चों प्लस, और कहीं पर बच्चों हानि और लाभ होता है तो क्या होता है बच्चों प्लस। और मैं आपसे पहले ये भी बता चुका हूँ जब मैंने टॉपिक पढ़ाया कि जो सीपी निकलता है हमेशा 100 पर निकलता है 100 पे। क्रय मूल्य किस पे निकलता है बच्चों 100 पे। तो देखो बच्चों एक बार 5% की हानि है और एक बार 5-10% का क्या है बच्चों लाभ। तो 5 और 10 हानि लाभ क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 5 और 10 कितना आया बच्चों 15। तो मैं कहूँगा इस 15% की वैल्यू कितने के बराबर है, जो रुपए कम या अधिक मिले कितने के बराबर है बच्चों 75 के। बात क्लियर है। उसी प्रकार से हमें निकालना सीपी कितने पे निकालते हैं बच्चों 100 पे। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 75 गुणा 100 और बटे में 15, 15 पंजे 75, 100 पंजे कितना निकल के आया बच्चों 500। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर होगा वो कितने रुपए होगा 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम। किसके साथ चलेंगे बच्चों डी की। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझिए बेटा। मैंने आपसे कहा कि अगर एक बार लाभ है और एक बार हानि है तो दोनों वैल्यू बेटा क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो देखो 5% की हानि 10% का लाभ, तो 5 और 10 15% यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, जो रुपए कम या अधिक मिलते हैं। तो कितने के बराबर हो गई बच्चों ये 75 के। और सीपी हमेशा 100 पर निकलता है तो 100 की वैल्यू 75 इंटू 100/15 काट के कितना आ गया बच्चों 500। क्या उत्तर आया 500। अब देखो इसको बड़ी आसानी से बच्चे जो तेज तराक बच्चे हैं वो कैसे कर सकते हैं कि 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 75 के। तो 15 का कितने गुना है 5 गुना 15 पंजे 75। तो 100 का 5 गुना कितना होगा 100 पंजे 500 गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा 4 की ओर। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलेंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे जी तो सवाल नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों 4 हमारे पास ये दिया गया है कि यदि 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान दो बच्चों, जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बच्चों तो 500 का मतलब गुणा और x प्रतिशत का मतलब बच्चों बटे में 100 बराबर में बच्चों 300 का मतलब गुणा y% तो y बटे कितना आया 100। उसके बाद इस वाली वैल्यू को अलग निकालो तथा 200 का y% तो 200 गुणा y बटे 100 का x% तो इसका भी x बटे 100 और बराबर में कितना है बच्चों 60। बात क्लियर है बच्चों, दिखाई दे रही है बात यहाँ तक। उसके बाद देखो ध्यान देंगे बच्चों, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो ये कितना निकल के आया कि 5x बराबर बच्चों कितना निकल के आ गए 3y। यहाँ से फिर मैं चलूँगा बच्चों 100 के पहाड़े से ये 2 बार जाएगा और 2 के पहाड़े से 60 कितनी बार जाएगा 30 बार। तो ये ऊपर y गुणा x बराबर 100 की गुणा 30 से होगी तो 100 या 301 हुआ 3000। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी x की। तो अगर मैं y का मान रख दूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास ये 5x, ये काम कर लो यहाँ पर बेटा 5x बराबर 3 गुणा वैल्यू x की निकालनी। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 3000 बटे कितना बच्चों x आएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी 3000 और बटे में कितना आएगा बच्चों x। 5 के पहाड़े से 5 छंग 30, 2 जीरो और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 36 1800 निकल के आएगा। और 1800 के जब मैं फैक्टर करूंगा बच्चों देखो
वर्ग तो किसी का होता नहीं। 2 के पाड़े से 2 नाम 18, 900 बार। फिर 2 के पाड़े से 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 3 के पाड़े से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 ही के ना 5। तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा ये बना 2 का, एक जोड़ा ये बना 5 का और एक जोड़ा ये बना। तो 5 गुणा 3, 5 दिया 15 दूनी 30। देखो ध्यान दो, तो x बराबर कितना आया 30, और जो बिना जोड़े के बचता है वो किस में जाता है बच्चों, अंडर रूट में। तो मेरा आंसर बच्चों कितना आया 30 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर डी। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे बच्चों। देखो ध्यान दो, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चों, डी आपका 30 अंडर रूट 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्या बेटा यहां तक दिखाई दे रहा जी? क्वेश्चन नंबर 5 पे तो मैं इसको यही सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग ध्यान देंगे, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 यानी कि 64 हो, तो हमें बताना 3 की पावर 2x + 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये यूपी टेट के पेपर में एक बार पूछा भी गया क्वेश्चन। अब देखो ध्यान दो, पहले इनके आधार सेम करने पड़ेंगे बच्चों मुझे। अगर ये 8 की पावर x + 1 है तो इसे भी 8 की पावर 2 बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब मैं कंपेयर करूँगा तो ये x + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों 1, क्योंकि जब ये 1 इधर जाएगा 2 में से 1 माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1। अब ये वैल्यू इसमें रखूँगा, 3 की पावर 2 गुणा x की वैल्यू 1 + 1, तो 3 की पावर 2 ही करना 2 और 1 3, और 3 की गुणा 3 बार करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ पर बच्चों हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना निकल के आएगा 27। और बच्चों ये श्रृंखला आपकी मैथ्स और रीजनिंग की अब डेली कंटिन्यू चलती रहेगी। जो भी आपके नए साथी हैं उन्हें सभी विद्यार्थियों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों। और हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन को जरूर सब्सक्राइब करें। और बच्चों हमारी इंस्टाग्राम जो आईडी है जो मैंने आज ही बनाई है, वो आईडी मेरी बच्चों ये है, उसे भी फॉलो करेंगे, सचिन कुमार एक साथ है बच्चों, ये 97193000। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसे भी सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे और वीडियो आपको डेली मिलेगी। और बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।